लेट्स लर्न यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने नंबर्स के टाइप पढ़े थे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि हमारे कैलकुलेशन में बहुत हेल्पफुल है और साथ ही साथ एग्जाम में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज विच आर क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। According to closure property, if two numbers belong to the same set and operations is performed between them, then the result should be in the same set only. ये प्रॉपर्टी सबसे आसान प्रॉपर्टी होती है और क्लोजर प्रॉपर्टी के अनुसार अगर किसी भी सेम सेट के नंबर्स को अगर हम ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में आया नंबर भी उसी सेट का ही होना चाहिए। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम किसी दो नेचुरल नंबर a और b को प्लस, माइनस, इंटू या डिवाइड करते हैं तो हमारे रिजल्ट में जो नंबर आएगा वो भी नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। यानी अगर हम दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट में आया नंबर भी होल नंबर होना चाहिए। आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। The commutative property states that the number on which we operate can be moved or swapped from their position without making any difference to the answer. Commutative property के अनुसार अगर हम किसी नंबर्स के साथ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हैं, अगर हम उन नंबर्स को उनकी प्लेस से हटा दें या रिप्लेस कर दें तब भी रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम a प्लस बी कर रहे हैं तो वो b प्लस a के इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम a को 2 मान लें और b को 3 मान लें तो 2 प्लस 3 5 होता है और 3 प्लस 2 भी 5 ही होता है। आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट व्हेन मोर देन 2 नंबर्स आर ऑपरेटेड द रिजल्ट रिमेन्स सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ हाउ दे आर ग्रुप्ड। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हमेशा 3 या 3 से ज़्यादा नंबर से बनते हैं और उसमें भी 2 या 2 से अधिक नंबर्स का ग्रुप होता है। और इस प्रॉपर्टी के अनुसार अगर हम उस ग्रुप में से किसी नंबर को हटाकर कोई दूसरा नंबर भी रख दें तब भी रिजल्ट में कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम a इंटू बी इंटू सी करें तो वो a इंटू बी इंटू सी के ही इक्वल होना चाहिए, चाहे आप b और c का ग्रुप बना लीजिए चाहे a और b का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम a को 2, b को 3 और c को 4 मान लें तो 4 3 जा 12 2 जा 24 और 2 3 जा 6 4 जा भी 24। Our last property is distributive property. According to this property, operations of two numbers will give same result as operated each number individually by the number and then adding or subtracting the product together. इस प्रॉपर्टी के अनुसार अगर हम किसी नंबर को कॉमन लेकर सॉल्व करते हैं या नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व करते हैं तो आंसर पे कोई अंतर नहीं पड़ता। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। a इंटू बी प्लस सी का आंसर वही आएगा जो a इंटू बी प्लस a इंटू सी का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम a को 2, b को 3 और c को 4 मान लें तो 2 इंटू 3 प्लस 4 का आंसर वही आएगा जो 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 का आएगा। इस प्रॉपर्टी के कुछ रूल होते हैं। कभी ये प्रॉपर्टी रेशनल नंबर पे वर्क करती है, कभी नहीं करती। टाइप ऑफ नंबर में मल्टीप्लिकेशन वर्क करता है तो किसी टाइप ऑफ नंबर में नहीं करता। जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी में होल नंबर 2 प्लस होल नंबर 3 को हम प्लस कर रहे थे तो हमें आंसर 5 मिल रहा था जो कि एक होल नंबर था। पर अगर हम 9 जो कि एक होल नंबर है उसको 2 से डिवाइड करें तो हमें 4.5 मिलेगा जो कि एक होल नंबर नहीं है। और ऐसे ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 तो इक्वल थे पर 4 माइनस 2 और 2 माइनस 4 इक्वल नहीं होते। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर 14 आ रहा है और इसका आंसर देखें तो इसका आंसर 10 आ रहा है जो कि इक्वल नहीं है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी कहीं कहीं ये वर्क करती है और कहीं कहीं नहीं करती। इसी चीज़ को समझने के लिए कि कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी वर्क कर रही है, कौन से ऑपरेशन पे वर्क कर रही है, कौन से नंबर पे वर्क कर रही है, कौन से पे नहीं कर रही है, इसके लिए हम पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ पे हम वीडियो लाएंगे आपको प्रॉपर्टीज़ में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। क्लास 1 to 10th के सभी सब्जेक्ट के ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।